बकाया बिजली बिल मामले में कार्रवाई के लिए गए महावितरण के कर्मचारियों पर फिर से हमला हुआ है। ये घटना बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के पारपेट परिसर की है। बिजली बिल वसूली के लिए गए कर्मचारियों से गाली गलौज के साथ ही मारपीट भी हुई है। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। प्रदेश में महावितरण के कर्मचारियों के साथ मारपीट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे ही मलकापुर में भी महावितरण के कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। महावितरण के वरिष्ठ टेक्नीशियन प्रकाश पवार संतोष झन के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार बकाया बिल की वसूली कर रहे थे। इस दौरान पारपेट परिसर में बिस्मिल्लाह खान के घर का बकाया बिजली बिल होने के कारण कार्रवाई करने पहुंचे। वहीं शेख माजिद और शेख जावेद ने उन पर कार्रवाई का विरोध करते हुए हमला कर दिया। इस हमले में दोनों जख्मी भी हुए हैं। हालांकि किसी तरह से वो वहां से भाग निकले, जिसके बाद किसी ने उनके साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल किया है। अब इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के रामदेव पापा नगर इलाके में क्रिकेट मैच जीतने को लेकर 2 गुटों के बीच हुए विवाद को लेकर तूफानी पथराव हो गया। पुलिस ने दोनों गुटों के 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बुधवार देर रात बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के रामदेव बाबा नगर इलाके में क्रिकेट मैच जीतने को लेकर 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों गुटों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान एक मंदिर पर पथराव होने से दोनों गुट आक्रामक हो गए और दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मलकापुर शहर थाने में दोनों गुटों के 20 लोगों के खिलाफ धारा 160 के तहत मामला दर्ज किया है। ये सभी आरोपी फरार है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। इस इलाके में तूफानी पथराव से इलाके में अब भी दहशत का माहौल है। पुलिस ने परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रसंत विचार साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज सेवा समिति अकोला की ओर से ये राज्य स्तरीय सम्मेलन 20 से 21 जनवरी के बीच अकोला के केशव नगर स्थित जनोरकर मंगल कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में राज्य भर से गुरुदेव सेवा मंडल की कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। राज्य स्तरीय वक्तृत्व प्रतियोगिता 20 जनवरी को दोपहर 1 बजे से होगी। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को 3001 रुपए प्रथम पुरस्कार, 2001 रुपए का द्वितीय पुरस्कार, 1000 रुपए का तृतीय पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दोपहर 2 बजे ग्रंथ दिंडी से इस विचार साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ होगा। सम्मेलन का उद्घाटन विधायक अमोल मिटकरी करेंगे। राष्ट्रीय कीर्तनकार सत्यपाल महाराज, प्रोफेसर जावेद पाशा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही 2 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मनपा के नगर नियोजन विभाग के पास कोई स्थायी शहरी योजनाकार नहीं है, जिससे नगर नियोजन विभाग का काम चरमरा गया है। गुंठेवारी के नियमानुसार 2300 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से 400 मामलों को मंजूरी मिल चुकी है। स्वीकृति नहीं मिलने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। नगर निगम को करोड़ों के राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है। शहर में सभी निर्माण कार्यों की स्वीकृति नगर नियोजन विभाग द्वारा की जाती है। नगर पालिका सीमा के विस्तार के कारण अब क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। निर्माण स्वीकृति फाइलों के साथ साथ गुंटेवारी नियमानुकूल कार्य को ऑफलाइन शुरू करने से फाइलों का ढेर लग गया है। वर्तमान में जिलाधिकारी कार्यालय के नगर नियोजन विभाग के राजेश साबले मनपा नगर नियोजन विभाग के प्रभारी है। नागपुर से सादिक गजफ्फर अली भी नगर निगम के प्रभारी है। राजेश साबले ऑनलाइन मोड की फाइलों को देख रहे हैं। उन्हें एक ही समय में दोनों जगहों पर काम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ऑफलाइन फाइलों की जांच करने का समय नहीं मिलता। नागपुर से सादिक गजफ्फर अली सप्ताह में सिर्फ 2 दिन नगर निगम आते हैं। इस प्रकार से नागरिकों की फाइलें अटकी रहती है और नागरिक लगातार नगर नियोजन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी ओर नगर निगम करोड़ों रुपए के राजस्व से वंचित है। विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि खर्च नहीं होने के मुद्दे पर विपक्षी दल के विधायकों ने अकोला जिला नियोजन समिति की बैठक में राशि खर्च न होने पर जवाब मांगा। अधिकारियों ने भी खर्च में कमी को स्वीकार किया है। जिला वार्षिक योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 214 करोड़ रुपए में से 128 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 25 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी विकास कार्य ठप है। उप मुख्यमंत्री और अकोला के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। अंत में बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए 833 करोड़ 14 लाख की योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कई काम रुके हुए थे। 7 अक्टूबर को बैठक के बाद पालक मंत्री ने कहा था कि रोक हटा ली गई है। तब नवंबर में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता थी। फिलहाल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है, इसलिए बुधवार को जिला योजना समिति की बैठक हुई, लेकिन ये बैठक 25 मिनट में ही खत्म हो गई। इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा संगीता अढ़ाऊ सहित शिवसेना, राकपा और भाजपा के विधायक मौजूद थे। कोला रेलवे पुलिस की टीम ने भीड़ का फायदा उठाकर ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। अल्फिया खान महाराष्ट्र एक्सप्रेस अकोला से धामनगांव जाने के लिए अकोला रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जेल के जनरल कोच में चढ़ते समय भीड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात चोर ने उसका मोबाइल फोन चुरा लिया। रेलवे पुलिस को इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और सीसीटीवी की जांच की। फुटेज की जांच करने पर 2 संदिग्धों को रेलवे स्टेशन क्षेत्र में घूमता हुआ देखा गया। दोनों को तुरंत पकड़कर उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास चोरी हुए मोबाइल फोन समेत 64,000 रुपए कीमत के 4 अन्य मोबाइल फोन भी बरामद हुए। आरोपी संतोष देवरकोंडा और ओमशी रमेश पेटला को गिरफ्तार किया गया है। इस वर्ष खरीफ सीजन में बुल्ढाना जिले के मलकापुर, नादुरा और शेगांव तहसील में चने का सर्वाधिक क्षेत्र है, लेकिन बीमारी के प्रकोप से फसल संकट में आ गई है। तुअर की घटती कीमतें, सोयाबीन की कीमतों में गिरावट और गारंटीकृत कीमतों की अनिश्चितता के कारण चने की फसल से किसानों की उम्मीद थी। हालांकि बुआई के कुछ दिन बाद ही रोग के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, जिससे किसान चिंतित हो गए हैं। बुल्ढाना जिले में चने के फसल पर बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। कृषि विभाग ने इस बीमारी के प्रबंधन की अपील की है। चना रबी मौसम की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने की फसल मुख्य रूप से घाटे इल्ली एवं मर रोग से प्रभावित होती है। यदि इल्ली पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को लगभग 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। इसलिए किसानों को सतर्क रहने और एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन को अपनाने की आवश्यकता है। छोटे लार्वा शुरू में पत्ती के निचले हिस्से को खुरच कर खाते हैं। इससे पत्तियों पर सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। यदि संक्रमण अधिक है तो पत्तियां झिल्लीदार दिखाई देंगी। चने बढ़ने की अवधि के दौरान बादलों का मौसम कीड़े के विकास के लिए बहुत अनुकूल होता है, इसलिए थोड़े समय के भीतर कीड़ों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से बीमारी के प्रबंधन की अपील की गई है। मुर्तिजापुर शहर के वसंत नगर में रहने वाली महिलाओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक महिला को पौधे भेंट देकर मकर संक्रांति को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इन महिलाओं ने हल्दी कुमकुम के अवसर पर हर महिला को पेड़ लगाने और पेड़ को बड़ा करने का संदेश दिया। यह अनोखा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम मूर्तिजापुर में चर्चा का विषय बन गया है। हर महिला को अपने घर में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को स्वच्छ हवा मिलेगी और पर्यावरण का संतुलन बने रहने का संदेश इन महिलाओं ने दिया। बुल्ढाना अर्बन मल्टी स्टेट व बुल्ढाना अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बुल्ढाना जिला जेल में बंद कैदियों को कंबल वितरित किया गया। बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कैदियों को ठंड से बचाने के लिए बुल्ढाना अर्बन मल्टी स्टेट व बुल्ढाना अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बुल्ढाना जिले की जेल के 384 कैदियों को कंबल वितरित किया गया। बुल्ढाना अर्बन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुकेश झंवर ने कंबल वितरण कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। बुल्ढाना अर्बन ने पूर्व में कैदियों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई। कंबल वितरण करते हुए सुकेश झंवर ने कैदियों से अपने अनुभव से सीख लेकर अच्छा जीवन जीने की अपील की। आज बुलढाणा कारागृहामध्ये बुलढाणा अर्बन आणि बुलढाणा अर्बन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने कंबल वाटप करण्यात आलं। जेल आणि जेलर साहेबांच्या सहकार्यामुळे आम्ही हा उपक्रम करू शकलो। या जेलमध्ये जवळपास 400 बंदी आहेत। त्या सर्वांना या कडाक्याच्या थंडीमध्ये आज 14 डिग्री 13 डिग्री इतकं टेम्परेचर होत आहे आणि त्या काळामध्ये त्यांना कंबलची गरज आहे हे ओळखून बुलढाणा अर्बनने हा उपक्रम केला। बुलढाणा अर्बन नेहमी जेलमधल्या बंद्यांसाठी वेगवेगळे उपक्रम करत असते, जसं पाण्याचं ATM आहे, टेलिव्हिजन सेट आहे, न्यूजपेपर आहे किंवा इतरही प्रबोधन आहे, या सगळ्या गोष्टी आम्ही सारख्या करत असतो।
अकोला शहर में 2 दिवसीय सुन्नी इज्तिमा संपन्न हुआ। पहले दिन महिलाओं के लिए और दूसरे दिन पुरुषों के लिए इज्तिमा का आयोजन किया गया। प्रमुख प्रवक्ता के रूप में विश्व प्रसिद्ध मौलाना सैयद अमीनुल कादरी ने उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन सदा-ए-हक कमेटी द्वारा मुफ्ती ए बरार अब्दुल रशीद साहब की याद में किया गया, जिसमें अकोला शहर समेत आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। आखिरी दिन मौलाना अमीनुल कादरी साहिब के बयान के बाद दुआ रखी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने उपस्थिति दर्ज करवाई और अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी नम आंखों से दुआएं की। इस दौरान अमन और सलामती के साथ आफत परेशानियों के लिए विशेष दुआ मांगी गई। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।